दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से आज मंगलवार की शाम हम लेकर के आते हैं टीएनबी काव्यांजलि जिंदगी के रंग कविता के संग, जहां पर जिंदगी के भिन्न प्रकार के रंगों को शब्दों में पिरोकर आप तक कविता गजल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जहां पर देश के अलग अलग कोनों से कवि जुड़ते हैं और जुड़ करके आप तक अपनी बात, अपने भाव पहुंचाते हैं। कोशिश ये होती है कि जिंदगी के तमाम रंगों को उकेर कर आप तक पहुंचाया जा सके। और आज इसी क्रम में हमारे साथ में दो नए कवि जुड़ने जा रहे हैं। एक हैं डॉक्टर नितेश शाह जी और दूसरे स्मृति श्रीवास्तव जी। स्मृति जी इससे पूर्व एक बार इस पटल पर आ चुकी हैं और नितेश जी पहली बार इस पटल पर आ रहे हैं। दोनों से आपका परिचय करवाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। डॉक्टर नितेश जी, जो कि इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात दुबई से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पटल सजा हुआ है। डॉक्टर जी। नितेश शाह, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के मूल निवासी हैं, भारत से कुल इतनी दूरी पर आकर 22 सालों से ये हिंदी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हिंदी में इनकी पीएचडी है। इन्होंने विशेष उपाधि प्राप्त की है। आप वर्तमान में दिल्ली प्राइवेट स्कूल शारजहां में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये आपका हुआ प्रोफेशनल परिचय। लेकिन इसके साथ में आप एक उत्कृष्ट कवि हैं, आप एक उत्कृष्ट मंच संचालक हैं, आप एक उत्कृष्ट प्रेरक वक्ता हैं, आध्यात्मिक वक्ता हैं, जो जीवन में प्रेरणा देने का और आध्यात्म के जरिए जीवन से सकारात्मकता कैसे लाई जा सकती है, जीवन में सकारात्मकता कैसे लाई जा सकती है और जीवन को कैसे बेशकीमती बनाया जा सकता है, इस पर आप लगातार बोलते, लिखते, कहते आ रहे हैं। आज द न्यू भारत के इस पटल पर हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी आज की दूसरी कवित्री श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव जी हैं। स्मृति श्रीवास्तव, जो कि पूर्व में हिंदी, भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए लगातार कार्यरत रही हैं, लेकिन वर्तमान में आप भविष्य की युवा पीढ़ी को साकार करने के लिए, युवा पीढ़ी को मजबूत करने के लिए अलग-अलग संस्थानों से, अलग-अलग माध्यमों से, पटलों से जुड़ करके कार्य कर रही हैं। 20 वर्ष तक आपने अध्यापिका के रूप में हिंदी और संस्कृत का अध्यापन किया है। भाषा साहित्य के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उठाना ये आपकी विशेष रुचि रही है। संवेदनशील रूप में वर्णन करना, प्राकृतिक विविधताओं का सुरम्य चित्रण करना, समय समय पर होने वाले छोटे बड़े त्योहारों पर मधुरतम गीत लिखना, ये आपकी विशेष खासियत है। आपकी कविताओं में, आपके लेखन में विशेष रूप से प्रेम, वेदना की गहनता और करुणा की प्रधानता देखी जा सकती है। स्मृति जी, द न्यू भारत के इस पटल पर आपका भी स्वागत है। और स्वागत के धन्यवाद। साथ में हमारे साथ में जुड़े उन तमाम दर्शकों का भी स्वागत है, जो द न्यू भारत के इस पटल से नियमित रूप से जुड़ते हैं, जुड़ करके इस कार्यक्रम को सराहते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाते हुए आइए नितेश जी के साथ में जुड़ते हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका, आपकी रचनाओं के साथ। नमस्कार। सर्वप्रथम तो भाई रवि जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आज इस मंच से जोड़ने का मुझे एक अवसर दिया, और मेरे सारे जो ऑनलाइन जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। स्मृति जी को साधुवाद, उनको नमन करते हैं, और माँ शारदे को नमन करते हैं, भारत माता को नमन करता हूँ, और कुछ पंक्तियाँ जो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। मैथिली शरण गुप्त जी जैसे क्योंकि ये मंच ही कवियों का है, और हम पुराने और अपने हिंदी के हिंदी साहित्य के कवियों को याद नहीं करते भाई, और कभी करते हैं हम रवि जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी मुझे बहुत प्रिय हैं, और उनकी कविता मनुष्यता मेरे दिल तक पहुंचती है। और स्वागत। आज की प्रासंगिकता जो उन्होंने उस मनुष्यता में जो वर्णन किया है, उसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। वो वहाँ मनुष्य कौन है उसकी बात करते हैं,
तो पहले मैं अपनी 4 पंक्तियों से बात करता हूँ, फिर शुरू करेंगे अपन। प्रेम रंग से भरी सरजमी चाहिए, वाह, प्रेम रंग से भरी सरजमी चाहिए, दर्द को बांट ले आदमी क्या बात है। चाहिए, दर्द को बांट ले आदमी चाहिए, स्वार्थ की आग में जल रहा ये चमन, स्वार्थ की आग में जल रहा ये चमन, आदमी सा कोई आदमी क्या चाहिए, बात है। आदमी सा कोई आदमी चाहिए, प्रेम रंग से भरी सरजमी चाहिए, दर्द को बांट ले आदमी चाहिए। यही बात मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्यता में कहते हैं। वो लिखते हैं, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करे जो सभी, करें सभी। हुई हाँ, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने इस पूरी कविता में किया है। को जो है या बंधु कहा है, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि इस विश्व में ऊपर वाले ने तो सबको एक जैसी एक ही जाति बनाई, लेकिन नीचे आकर के इस इंसान ने न जाने कितनी जातियां बना ली। हम सबकी जाति कौन सी है? तो एकमात्र मनुष्य जाति है। सबके रगों में खून एक जैसा बहता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम जो है वो एक दूसरे से समझ लीजिए जलन, ईर्ष्या और ऐसे परिणाम रखते हैं, ऐसे भाव रखते हैं। सो ये बात जो है वो हमेशा अखरती है। किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, और बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला। क्या तो बात ये है। चीज जो है कि हमारे यहाँ घरों पे नाम, नेम प्लेट तो हम बहुत लगा देते हैं, सर नेम लगा करके, लेकिन एक्चुअल में जब जो है वो आदमी को ढूंढने जाते हैं तो आदमी मिलता नहीं है। वो सच आदमी में। जिसकी तलाश हमें है कि आखिर वो कैसा आदमी हो, जिसके रगों में जो है मनुष्यता की भावना हो, जिसके रगों में सत्य और अहिंसा की बात हो, जो गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हो, जो महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो, जो महावीर को मानता हो, जो श्री राम का अनुयायी हो। या राम ने भी जो है एक अपनी गरिमा के साथ जिस तरह का वैभव, अपना वैभव जो है वो जगत को दिखाया, क्या ऐसा मानव आज हम ढूंढ पाएंगे? हम दुनिया में देखते हैं कि हम रावण तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वही राम बनने की जो प्रयास है, कसक है, वो बाकी रह जाती है। एक बहुत ही बढ़िया, चूंकि आज स्मृति जी ने राम की चर्चा छेड़ी, तो एक कविता भगवान राम के लिए भी समर्पित है, प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। राम नहीं बन सकते हैं पर सीता की आशा करते हैं, राम नहीं बन सकते हैं पर सीता की आशा करते हैं, गुरुद्वारे पर माथा टेका मस्जिद में सजदा करते हैं, क्या बात गुरुद्वारे पर माथा टेका मस्जिद में सजदा करते हैं, चर्च में जाकर करे प्रार्थना, मंदिर में हर सर झुकते हैं, राम नहीं बन सकते हैं पर सीता की आशा करते हैं। क्या बात फिर है। भी हम नापाक रहे हैं, फिर भी हम नापाक रहे हैं, भूल भुला हम कहाँ करते हैं, राम नहीं बन सकते हैं पर सीता की आशा करते हैं। कभी न खुद के खुदा को देखा, कभी न खुद के खुदा को देखा, मन में रमते राम को देखा, रूप तो रखते हैं रावण का, रूप तो रखते हैं रावण का, सीता की आशा करते हैं, गुरुद्वारे शास्त्रों से भर गोविंद अनुयायी बनते हैं, राम नहीं बन सकते हैं पर सीता की आशा करते हैं, राम नहीं बन सकते हैं पर सीता की आशा करते हैं। क्या बात है जो आपने उठाया, और आपने मनुष्यता की बात की। मनुष्यता का आज की तारीख में, आज की वस्तुस्थिति में जिस तरह से आपने वर्णन किया, और जो आपका गीत था, उसने इस कार्यक्रम को न सिर्फ आगे बढ़ाने में, इस कार्यक्रम के
आपकी उपस्थिति को, बल्कि समाज की सच्चाई को भी दिखाया है। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ नेम प्लेट, विजिटिंग कार्ड और न जाने क्या-क्या चीज़ें बट रही हैं, लगी हुई हैं। पर कोई नहीं देखना चाहता कि आखिर उस व्यक्ति में व्यक्तित्व कौन है, उसके साथ जुड़ा हुआ कौन है। मेरे मन की आस का पंछी, मेरे मन की आस का पंछी, करे विनय प्रतिपल ईश्वर से। मेरे मन की आस का पंछी, करे विनय प्रतिपल ईश्वर से। बहे स्नेह की गंगा अविरल, बहे स्नेह की गंगा अविरल, वसुंधरा पर आनंद सरसे, वसुंधरा पर आनंद सरसे। धन्यवाद। कभी ये भी कह सकता है कि ये तो आपकी दृष्टि का दोष हो सकता है, जैसा आप देखते हैं वैसा आप पा सकते हैं। तो आइए उस कवि को बुलाते हैं जो मानवता की, मनुष्यता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है, जो अपनेपन की बात करता है, जो पहले उदाहरण बन करके फिर सीता को पाने की बात करता है, जो आप में आपको जगाकर, आपसे आपको मिलाकर, आपसे आपको जीवन जीने का कार्य करता है। सादर आमंत्रित है एक बार पुनः डॉक्टर नितेश शाह जी। पुनः आभार भाई रवि जी को। और मुझे भारतीय होने का बड़ा गर्व है, और चूंकि भारत सदियों से विश्व गुरु कहलाता रहा है और इस बार भी भारत ने विश्व गुरु होने का अपना परचम लहराया है, ये चांद पर अपना एक ध्वज फहराया है। तो आइए चांद की सैर करते हैं। अभी चांद पर जो हमारी पताका जो विजय हुई है, उस पर एकदम ही ताजा कविता जो लिखी है वो आपके सामने पेश करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। आओ चले चांद के देश, आओ चले चांद के देश, अब न रहेगा कोई विद्वेष। आओ चले चांद के देश, चांद पर हम भी बनाएंगे अपना अनूठा सुंदर देश। आओ चले चांद के देश, आओ चले चांद के देश। पानी मिलेगा बर्फ पिघलेगा, पानी मिलेगा बर्फ पिघलेगा, हो जाएगा वह उन्नत देश। नई नई तकनीकी से अब बदल देंगे उसका परिवेश। आओ चले अब चांद के देश, आओ चले अब चांद के देश। यूरेनियम और स्वर्ण मिलेगा, यूरेनियम और स्वर्ण मिलेगा, आशाओं का कमल खिलेगा। दीप ज्ञान का वहां जलेगा, दीप ज्ञान का वहां जलेगा। आओ चले चांद के देश, आओ चले चांद के देश। बहुत बड़ी बात है कि, और इसके लिए पूरी भारत सरकार और उनको हमारा साधुवाद है कि इतना बड़ा काम जो है एक विश्व गुरु, और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि दुनिया उनके पीछे, भारत के पीछे चले। और मुझे अपने आप में बड़ा गर्व होता है, भले देश से बाहर बैठा हूँ लेकिन मैं एक भारतीय हूँ, इसका मेरे रगों में जो अभिमान है वो अभिमान ही आपके सामने व्यक्त है। बहुत पहले कविता लिखी थी कि कल का भारत कैसा होगा। कुछ समस्याएं और जिस तरह की उस समय की गणना मैंने की थी वो आपके सामने यहाँ पर दूसरी कविता के माध्यम से पेश करता हूँ कि कल का भारत कैसा होगा। कविता का नाम है कल का भारत कैसा होगा। कल का भारत कैसा होगा, कल का भारत कैसा होगा। घी के तुम दर्शन कर लेना, दूध का स्पर्शन कर लेना। परी लोक की कहानियों में काजू और बादाम सुन लेना। स्कूलों कॉलेजों में कुछ नहीं, आज के जैसा होगा। कल का भारत कैसा होगा, कल का भारत ऐसा होगा। प्यारे बेटा ऐसा होगा, बिना परीक्षा पास रहोगे, मुंह देखे नंबर पाओगे। पिकनिक रोज मनाना बेटे, कभी कभी स्कूल जाओगे। प्यारे बेटा ऐसा होगा, कल का भारत ऐसा होगा। एक बेटा अपनी माँ से पूछता है कि कल का भारत कैसा होगा, तो एक माँ जवाब दे रही है वो अपने कल्पनाओं में कि वो क्या सोच रही है, भारत का किस तरह का नजरिया है। रोबोट परीक्षा लिया करेंगे, अब जमाना धीरे धीरे आने वाला है। रोबोट परीक्षा लिया करेंगे, कंप्यूटर से दिलवा देंगे। यदि हुई कुछ गहमा गहमी, कैलकुलेटर हल कर देंगे। मिशनरियां सब काम करेंगी, मेरा बेटा दर्शक होगा। कल का भारत ऐसा होगा, प्यारे बेटा ऐसा होगा। ख्वाबों में फसलें उगेंगी, ख्वाबों में फसलें उगेंगी। पेट हमारा भर जाएगा,
नहीं चाहते हम श्रम करना तो क्या ईश्वर कर जाएगा, नहीं चाहते हम श्रम करना तो क्या ईश्वर कर जाएगा। भूख लगेगी तुम्हें जोर से, हवा तरफ मुंह करना होगा, कल का भारत कैसा होगा, प्यारे बेटा ऐसा होगा। छड़ी छुरी से काम न होगा, छड़ी छुरी से काम न होगा, हाथ में परमाणु बम होगा, हाथ में परमाणु बम होगा। देख के आंसू किसी आंख के, ये पत्थर दिल ना नम होगा। स्वर्ग से बढ़कर मेरा भारत किसी नरक से कम ना होगा, कल का भारत ऐसा होगा, प्यारे बेटा ऐसा होगा। हम तो जमीन पर पाँव न देंगे, हम तो जमीन पर पाँव न देंगे, आसमान में उड़ा करेंगे। साइकिलों का आधुनिकीकरण, साइकिलों का आधुनिकीकरण हेलीकॉप्टर जैसा होगा, कल का भारत ऐसा होगा, प्यारे बेटा ऐसा होगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत खूब, उत्कृष्ट और उम्दा। कल का भारत कैसा होगा को डॉक्टर नितेश जी ने भिन्न प्रकार के उपमाओं के साथ, उदाहरणों के साथ में समझाने का प्रयास किया है। वो एक बालक जिस तरह से अपनी माँ से या अपने परिवार से, अपने से बड़े से पूछ रहा है कि कल का भारत कैसा होगा, उसे चिंता सता रही है, ठीक उसके अनुरूप उत्तर कि आज की वस्तु स्थितियों को देख करके कल क्या बदलेगा, हमने क्या क्या चीजें खो दी हैं और वे क्या क्या खो रहे हैं या वे क्या खो देंगे। आप आज बैठ करके सोचें कि काश आपके बचपन में ये था और आपके बच्चों को ये मिल पाता। वो पत्थर से तोड़ करके आम का मिठास गायब हो गया। इस कार्यक्रम का अंतिम चरण लेकर के नितेश जी के पास पहुंचते हैं बिना किसी भूमिका के। नितेश जी, स्वागत है आपका एक बार पुनः पुनः आभार। हिंदी भाषा, क्योंकि मैं हिंदी अध्यापक हूं और हिंदी में ही एक कार्यक्रम चल रहा है और भारत की रगों रगों में बहने वाली ऐसी यह भाषा, हिंदी भाषा, इस पर मैंने एक क्षणिका लिखी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत है। हिंदी हिंदी और हिंदुस्तान से ऐसा हमारा नाता है, हिंदी की है बात निराली, सारा जग अपनाता है। बिन इसके हमको ये रहना कभी नहीं सुहाता है, इसकी गौरव गाथा को हर दिल गुनगुनाता है, हर दिल गुनगुनाता है। इसके साथ ही एक और कविता लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उस पे वो कविता प्रस्तुत है, आशा है आपको पसंद आएगी। स्वागत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अलगाव की घटाएं हमको नहीं डिगाएं। भाषा अनेक रंग भी हम एक हो मर जाएं, पर मरते मरते गाएं एक गीत यही प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस पुण्यमयी धरा की तुम एक ही हो धारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मंदिर में क्यों है दंगे, मस्जिद में क्यों है ताले, क्यों बन रहे खुदा को नीलाम करने वाले। कसमें कुरान की है, गीता ने फिर पुकारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मंदिर भी हमको प्यारा, मस्जिद भी हमको प्यारा, है प्राणों से भी प्यारा सिखों का गुरुद्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आवाज दे रहा है झेलम का वो किनारा, आवाज दे रहा है झेलम का वो किनारा। मंदिर भी हमको प्यारा, मस्जिद भी हमको प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बढ़िया, उम्दा और भारत के प्रति सम्मान की, गर्व की अनुभूति कराती कविता कि हम पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस पर आप गर्व कर सके। दूर के ढोल सुहाने नहीं लगते, तुमने अखलाक हमें बख्शा है, अब हमें दोस्त बनाने नहीं लगते, अब हमें दोस्त बनाने अच्छे नहीं लगते। हम दोस्तों को बनाना कहाँ चाहते हैं, बस केवल सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाने के लिए होने चाहिए, पर वो दोस्त नहीं है जो दौड़ करके आपके लिए आ जाए। तो आज के इस कार्यक्रम को उर्मिलेश की इन पंक्तियों के साथ कि दूर के ढोल कितने भी आपको सुहाने लगते हों, पर आप जब पास जाते हैं तो उतने सुहाने नहीं लगते। नितेश जी, स्मृति जी, तमाम दर्शक साथी और जिन्होंने अपनी बहुमूल्य टिप्पणियों से इस कार्यक्रम को नवाजा, उन सभी के ढेरों शुक्रिया के साथ आज के इस काव्यांजलि को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले मंगलवार फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।